हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। अ, इसके आप लोगों का जो बुक है समकालीन भारत 2, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 7, और इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अ, ये वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका पहला अध्याय जो है आप लोगों का संसाधन और विकास है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला है वृक्षरोपण, जिसका मतलब होता है पेड़ लगाना मिट्टी के कटाव को क्या करता है, रोकता है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है। तो पहला क्या है, वृक्षरोपण। दूसरा है समोच्च जुताई, जिसका मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में जो समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करने से जो है जलधारा की क्या होता है, गति कम हो जाता है, जिससे मिट्टी के कटाव को कम होता है। ठीक है। तीसरा है टेरेस खेती, ढलान वाली भूमि पर जो है सीढ़ी नुमा खेत बना करके मिट्टी के कटाव को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और तीसरा है जल प्रबंधन, सिंचाई के लिए जल समुचित उपयोग और वर्षा जल संचयन से भूमि की नमी बनी रहती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई भी जो है ना मतलब नंबर काटा जाएगा, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है भूमि उपयोग के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो पहला है भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रकार है। पहला है कृषि भूमि, फिर दूसरा आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज वन क्षेत्र, फिर चारगाह है, फिर बंजर भूमि है, और एक गैर कृषि उपयोग है जैसे मतलब सड़कें हैं, फिर भवन है। ठीक है, भूमि उपयोग में क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये चीजें लिख दीजिएगा तो आप लोगों को जो है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी अपरदन के कारणों और निवारण के उपाय पर प्रकाश डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम बोर्ड में पूछने लायक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मिट्टी अपरदन के प्रमुख कारण है। ठीक है, पहला वनों की कटाई, दूसरा है अत्यधिक चराई, और तीसरा है अनुचित कृषि पद्धतियां, और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मतलब हम पॉइंट वाइज नहीं लिखे, लेकिन आप लोग पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित कृषि पद्धतियां और प्राकृतिक आपदाएं। जैसे मतलब क्या हो गया, बाढ़ हो गया। ठीक है, निवारण के लिए जो ना वनीकरण, ठीक है, फिर नियंत्रित चराई, ठीक है, और एक क्या है समुच्च जुताई और टेरेस खेती जैसे उपाय क्या किए जाते हैं, अपनाए जा सकते हैं। क्या करने के लिए, मिट्टी अपरदन को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा क्या है और यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना हो। मतलब हम लोगों को जो है ना संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे टाइप का करना चाहिए ताकि मतलब भविष्य में जो जितने भी जनरेशन हैं उसको भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसको भी जो है ना वो सारे संसाधन मौजूद हो जो हम लोगों को अभी वर्तमान में हो रहे हैं। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। यह आवश्यक है कि ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो और पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है अध्याय 2, वन और वन्यजीव संसाधन। इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है भारत में वनों की कटाई के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो भारत में जो वनों की कटाई के जो प्रमुख कारण है वो क्या है, कृषि के लिए भूमि की मांग, आप लोग इसको भी जो है ना पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है शहरीकरण, और चौथा है वनों से लकड़ी। ठीक है, और अन्य उत्पादों की अत्यधिक निकासी और विकास परियोजनाओं से जैसे बांध, सड़क निर्माण, ये सब के कारण जो है ना वनों के क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है। ये सब जो है ना प्रमुख कारण है वनों की कटाई के लिए, कृषि के लिए भूमि की मांग, फिर औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों से लकड़ी। ठीक है, ये सब जो कारण है वो मुख्य कारण है वनों की कटाई के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है संरक्षित वन क्षेत्र और आरक्षित वन क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आरक्षित वन क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां वन संसाधनों का उपयोग सख्ती से नियंत्रित होता है। मतलब वन संसाधन है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको नियंत्रित किया जाता है और स्थानीय लोगों की पहुंच सीमित होती है। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वन के, उसको जो है ना मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वन के संसाधनों का उपयोग करने से। ठीक है, और उसको सीमित भी होता है। ठीक है, और संरक्षित वन क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्र में कुछ हद तक स्थानीय लोगों को वन संसाधनों का उपयोग की अनुमति होती है, लेकिन यह भी नियंत्रित होती है। ठीक है, कुछ हद तक जो है ना उसको क्या किया जाता है, मतलब उपयोग करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना कर ले। ठीक है, तो ये हो गया, ये पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप लोग संरक्षित वन क्षेत्र और आरक्षित वन क्षेत्र में।
अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 प्रमुख कदमों का वर्णन करें, ठीक है। तो सरकार ने जो जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना जो की है, जहां वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षित की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 लागू किया गया था, जो जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ये चीज लिख लीजिएगा, आप लोगों को 3 या फिर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको फुल में फुल मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, ठीक है। तो पहला लिखिएगा, इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, भारत में जो वन्य जीवों के जो संरक्षण है उसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। देश भर में कई राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य स्थापित किए गए, जहां पर वन्य जीवों में उनको प्राकृतिक आवास में क्या किया जाता है, संरक्षण मिलता है। मतलब उसको केज नहीं किया जाता है, केज में बंद करके नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसको जो ना वन वाला फीलिंग देता है, ठीक है, खुले में रहता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के शिकार, व्यापार और अवैध तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, बाघ और हाथी जैसे विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष परियोजना चलाई जा रही है। और चौथा लिख दीजिएगा, सामुदायिक जागरूकता, स्थानीय समुदायों को वन्य जीव संरक्षण में शामिल किया जा रहा है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन की जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है भारत में बहुउद्देशीय नदी पर घाट परियोजनाओं के लाभ और हानियों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। इसके लाभ जो है, लाभ को देखेंगे पहले। सिंचाई सुविधा, पहला है सिंचाई सुविधा, कृषि के लिए जो जल की आपूर्ति होती है और जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। तीसरा लिखिएगा जल बिजली उत्पादन, तीसरा लिखिएगा बिजली उत्पादन, दूसरा लिखिएगा बिजली उत्पादन। इसमें क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है जनरेशन से भी जो है ना ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा होता है। और तीसरा है बाढ़ नियंत्रण, जिससे नदियों के जल स्तर को नियंत्रित करके बाढ़ की संभावना क्या करता है, कम करता है। ये है इसका लाभ। और इसका हानि क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे बड़े बांधों के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है और वो जैव विविधता को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये लिख दीजिएगा। और दूसरा है विस्थापन, बांधों के कारण स्थानीय समुदायों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का प्राकृतिक प्रभाव में बदलाव से तटीय क्षेत्रों में मिट्टी का क्या होता है, कटाव बढ़ जाता है। ये इसका हानि है, ठीक है। चैप्टर 4 जो है कृषि, कृषि का जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत में वाणिज्यिक कृषि और खाद्य फसलों की खेती में क्या अंतर है। तो पहले लिखेंगे हम लोग वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे कि हो गया कपास, गन्ना, चाय, कॉफी इत्यादि, ठीक है। और एक हो गया खाद्य फसलों की खेती। इसमें मुख्यतः उन फसलों की खेती की जाती है जो भोजन के लिए उपयोग होती है, जैसे कि क्या हो गया, चावल, गेहूं और दाल। तो ये हो गया वाणिज्यिक कृषि और खाद्य फसलों के बीच में अंतर। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में जल संकट के प्रमुख कारण क्या है। तो जल संकट के जो प्रमुख कारण है वो पहला है वो अनियमित वर्षा, जल का अत्यधिक दोहन, तीसरा है जल प्रदूषण, और चौथा है पारंपरिक जल संरक्षण, और पांचवा है प्रणालियों की उपेक्षा, और छठा है बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की बढ़ती मांग, ठीक है। ये सब लिख दीजिए पॉइंट वाइज करके, आप लोगों के जितने भी मार्क्स रहेंगे फुल में फुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के 2 लाभ और 2 हानियों का वर्णन करें, ठीक है। तो इसका लाभ लिखेंगे पहला, सिंचाई में वृद्धि हो गया है, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से क्या हुआ लाभ, कि सिंचाई जो सुविधा है वो क्या हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुआ, वृद्धि हुआ है। और दूसरा है जल विद्युत उत्पादन, इससे जल विद्युत का भी जो ना क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। इसकी हानियां क्या है, बड़े पैमाने पर विस्थापन और सामाजिक समस्याएं हो रहा है। और इसका दूसरा जो हानि है वो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में हस्तक्षेप और पर्यावरणीय असंतुलित हो रहा है, ठीक है, इसका परियोजना से। नेक्स्ट है पानी के संरक्षण के लिए 2 पारंपरिक तरीका क्या क्या है, बताइए। तो राजस्थान में जो है, उत्तर इसका लिखेंगे, राजस्थान में जो खादिन और जोहार जैसी जो जल संचयन संरचनाएं हैं ये हो गया। और दूसरा महाराष्ट्र में बांद्रा और तालाब का निर्माण जो वर्षा जल संग्रहित करके क्या करता है, पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो भारत में जो कृषि के प्रमुख प्रकार हैं वे हैं स्थानीय कृषि, जहां किसान अपनी भूमि पर फसल उगाते हैं, और दूसरा है स्थानांतरित कृषि, जिसमें किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और तीसरा है व्यावसायिक कृषि, जहां पर फसल का उत्पादन व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और चौथा है मिश्रित कृषि, जिसमें फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी क्या है, शामिल होता है। ये सब क्या है, कृषि के प्रमुख प्रकार है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। तो हरित क्रांति के
क्रांति के 2 लाभ कौन-कौन से हैं? पहला है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और दूसरा है कृषि में आधुनिक तकनीकों का समावेश। और इसकी हानियाँ क्या है? पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होता है और उसका दूसरा हानि है छोटे किसानों का आर्थिक असमानता में वृद्धि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में जैविक खेती के लाभों पर प्रकाश डालें। तो इसका है जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? बनी रहता है। ठीक है, पहला। और पर्यावरणीय संरक्षित होता है और फिर उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये सब क्या है? कृषि में जैविक खेती के लाभ है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के महत्व क्या है, इनके बारे में चर्चा करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका उत्तर लिखेंगे गैर परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि जो ना नवीकरणीय और पर्यावरणीय मित्र है। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। इनसे जो ना प्रदूषण कम होता है, जो ऊर्जा के सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका चैप्टर 6 अध्याय विनिर्माण उद्योग। तो भारत में जो ना कपड़ा उद्योग के जो महत्व और चुनौतियों का जो वर्णन है उसको वर्णन करें। ठीक है, तो पहला उसका महत्व जो है वो है रोजगार सृजन। कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है, ये सही बात है। ठीक है, और दूसरा है विदेशी मुद्रा अर्जन। कपड़ा निर्यात से जो ना देश की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, निर्यात करेंगे तो विदेश की जो मुद्रा है, करेंसी जो है उससे हम मिलता है और ज़्यादा दामों में मिलता है। ठीक है, और इसका चुनौती क्या क्या है देखिए, पुरानी तकनीक, अनेक इकाइयों में पुरानी तकनीक का उपयोग हो रहा है, जैसे कच्चे माल की कमी। ठीक है, कच्चे माल की कमी में भी हो रहा है। जैसे देखिए उचित गुणवत्ता के कच्चे माल की उपलब्धता में कमी हो रहा है। तो ये सभी जो ना पॉइंट लिखिएगा, आप लोगों के जो मार्क्स हैं फुल में फुल मिल जाएंगे।